कल हमने देखा किस प्रकार से, क्या देखा बताओ? आगे आगे बैठते क्या देखा कल? परीक्षित को देखा कि नहीं? समझा कि नहीं? कल कथा में महाभारत थी, महाभारत का हिस्सा था, परीक्षित था, परीक्षित का राजपाट था और परीक्षित के राज में कलयुग आ गया। और कलयुग के प्रभाव से परीक्षित से गलती हो गई, उसने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। ये कल की कथा थी। ठीक, तब उसके बाद में फिर हमने सत्यव्रत ब्राह्मण को समझा। इसके अलावा एक और प्रसंग है, क्योंकि कल हम समय के हिसाब से चल रहे थे कि थोड़ा आप लोगों को समझ में आ जाए उस हिसाब से, क्योंकि शुरू के 1-2 दिन थोड़ा सबको समझने में समय लगता है। सत्यव्रत ब्राह्मण था तो पता चला कि व्रत का प्रभाव कैसा होता है। मात्र कोई चीज़ की धारणा करके उसको लगातार करते रहने से हमारे दोष रोग दूर होके हमारा तप प्रकट होता है, जिसकी वजह से हमें जीवन में श्राप भी हो तो उससे हम मुक्त हो सकते हैं। हर हाल में आपके जीवन में कोई साथ देगा, कोई आपकी मदद करेगा, तो वो है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ भगवती पराम्बा जगदम्बा, या उनके जिस रूप को आप मानते हो। कृष्ण भी वो है, राम भी वो है, शिव भी वो है, उन्हीं में से सब निकले हैं। उन्हीं की लीला है ये सब। इसके बाद में यहाँ पर शुकदेव के जन्म की कथा आती है। शुकदेव की इच्छा होती, व्यास जी को एक बार वो गौरैया पक्षी को देखते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से अंडे में से बच्चा निकला है, और उस पक्षी के माता पिता दोनों जो है उड़ उड़ के जा रहे हैं और दाना लेकर चुन के आ रहे हैं, और बहुत प्रेम से उनको चोंच में वो दाना खिला रहे हैं, तो बहुत खुश होकर वो दाना बच्चे पा रहे हैं। ये दृश्य देखकर व्यास जी को थोड़ी सी चिंता हो गई, वो दुखी हो गए। क्यों? बोले कि पक्षी तक के संतान है और मुझे भी संतान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि संतान नहीं होगी तो मेरे बाद मेरा तर्पण कौन करेगा? तर्पण कैसे होगा मेरा? मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? क्योंकि शास्त्र कहता है कि पुत्र होगा, पुत्र आपको तर्पण करेगा, श्राद्ध करेगा, उसके बाद ही आपको मुक्ति मिलेगी। अब इस चिंता में वे सोचने लगे कि मैं क्या करूं। ऋषि है, शादी कर लूं तो मुसीबत। यदि वे शादी कर लेते तो उनको ऐसा लगता था कि किसी भी स्थिति में स्त्री जंजाल है, अर्थात गृहस्थी में जाना जंजाल है। क्यों? क्योंकि अगर वे गृहस्थी में चले गए तो उनकी साधना और तप छूट जाएगा, पे दूसरी जिम्मेदारी आ जाएगी। इसलिए तब क्या करें? किस भगवान की पूजा आराधना करें जिससे बिना स्त्री के उनको संतान हो जाए। ऐसा वे सोचने लगे। ऐसा सोचते सोचते वे एक स्थान पर पहुंचे। वहां पर उनको फिर यही रहा कि भगवान मैं किसकी पूजा करूं, किसकी आराधना करूं, जिसकी वजह से मुझे संतान तो मिल जाए लेकिन मेरा स्त्री के साथ संसर्ग ना हो। तब जब इस तरीके की चर्चा हुई, उसके बाद में भगवान ने उनको प्रेरणा दी ऋषि मुनि के द्वारा कि आप जो है पराम्बा की आप प्रार्थना कीजिए, उनकी जो है आप स्तुति कीजिए, उनकी साधना कीजिए, उसके बाद में जो है आपको संतान हो जाएगी। तो बोले ठीक है। कई अनेकों वर्ष तक उन्होंने साधना की। नारायण नारायण नारायण।
शांत। तो इस प्रकार अनेकों वर्ष तक जब उन्होंने साधना की, साधना से बाहर निकले, तो उन्होंने सोचा कि मैं तप कर लूँ, होम कर लूँ, हवन कर लूँ, और ऐसा सोचकर वे अग्नि प्रज्वलित करने गए। तो उस जमाने में अग्नि जो है अग्नि से उत्पन्न की जाती थी, आज भी होती है, आज भी होती है। अग्नि को ऐसे मंथन करके पत्थर को चिंगा के और उससे अग्नि प्रकट करते हैं। आज भी ऐसे बड़े यज्ञ जब होते हैं तब अग्नि ऐसे ही प्रकट की जाती है। तो उस समय वो वैसे ही कर रहे थे। यहाँ से एक अप्सरा निकलती और उनके दिमाग में व्यास जी की चल रहा था कि पता नहीं कैसे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, कैसे स्त्री होगी, कैसे मतलब मुझे जन्म देगी, कैसा पुत्र होगा, वो कैसी होगी, वो पतिव्रता होगी नहीं होगी। उनके मन में स्त्री की कल्पना चल रही थी। समझने वाली बात है कि तप से उठने के बाद उनके मन में क्या विचार चल रहे थे। आप जब पूजा पाठ तप करके उठते हैं तब आपके मन में क्या विचार चलते हैं, जो विचार चलते हैं उसका प्रतिफल मिलता है। आप पूजा करते समय और पूजा के बाद में किसी के बारे में यदि सोचते हैं अच्छा या बुरा, तो उसका प्रभाव कैसे होता है, कथा बता रही है। व्यास जी जो है स्त्री के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि पुत्र चाहिए, और इस तरह से जब वे सोच रहे होते हैं, इस तरह से जब वे सोच रहे होते हैं तो उस समय एक अप्सरा वहां से निकलती है। मन में स्त्री का मोह है, स्त्री की कामना है, काम भाव उत्पन्न हो चुका है, और अग्नि मंथन कर रहे हैं, अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं। बहुत सुंदर अप्सरा निकलती, उनको देखकर उनके मन में ऐसी इच्छा होती कि ये सुंदर है, अच्छी स्त्री दिख रही है, क्या मैं इससे पुत्र उत्पन्न करूं। और इसी भाव में अग्नि मंथन करते करते उनका तेज जो है अग्नि में गिर जाता है, और ऋषि को देखकर वो जो अप्सरा है डर के मारे शुकी बन जाती है। शुकी यानी तोती। शुक को संस्कृत में, हिंदी में तोता कहते हैं। तो शुकी बन जाती है, और चूंकि वो शुकी बन जाती है और उस समय अग्नि से तेज पड़ने के कारण अग्नि में उनको पुत्र उत्पन्न होता है, इसलिए उसका नाम होता है शुकदेव।